सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर लुप्त हो जाना, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और समय आने पर समान हो समाप्त हो जाने के बराबर है। हे भारत के वंशज, किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियत ही है। यदि आप आज खुश हैं तो निश्चित रहें, आने वाले समय में संकट आएगा। और यदि आज खराब स्थिति में है तो निश्चिंत रहें, आने वाले समय में सूरज उगेगा। ये संसार द्वंद्व का स्थान है और द्वंद्व आते जाते रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना और अंततः आगे बढ़ना सीखना चाहिए। हे भारत के वंशज, संघर्ष करो, संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें इस संसार में जो भी समय मिला है, हम इस संसार में रहें और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो, हमें अपना सौंपा हुआ कर्तव्य निभाना चाहिए। यह शरीर अस्थायी है और इसके साथ आने वाले सुख और दुख वो भी अस्थायी हैं। उनसे ज़्यादा लगाव न रखें। आराम के जाल या भ्रम में ना पड़ें। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया तो दुखों से भरा हुआ पड़ा है और इस प्रकार इस दुनिया का आनंद लेने और हमेशा के लिए इस दुनिया में आनंद से रहने की आकांक्षाएं कभी कम मत करना। आत्मा को न किसी हथियार से काटा जा सकता है, न ही आग से जलाया जा सकता है और न ही पानी से गीला किया जा सकता है और न हवा से सुखाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल और एक समान है। परिवार के खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव के खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया के खातिर एक शहर को अस्वीकार किया जा सकता है, पर आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान व आधार तैयार करता है, जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है। यह आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ दिया गया हर चीज़ को सहजता से लिया जाना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण की है। मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध आदमी के जीवन को उस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी में लगा दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है उसको क्रोध मिलता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना से देखता है, जिससे उसकी बुद्धि की विवेक की भावना खत्म हो जाती है। राधे राधे।
भागवत गीता में कहा गया है, हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन व्यक्ति के अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता पाने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचारों के जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुरे विचार की स्थिति बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। और अगली बार श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको आलस्य त्यागना होगा, और अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर को छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस आपको वो काम करने ही नहीं देगा जो आप करना चाहते हैं। और आखिर में श्री कृष्ण कहते हैं, डर, क्रोध और आलस ये तीन चीज़ हैं जो मनुष्य को सफल होने से रोकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तीन बातों को समझ लिया तो आपकी सफलता निश्चित है। हम सभी के पास समय सीमित रहता है, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे आने वाले कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। राधे राधे।